हम कम ही लोग हैं तो कोई भी बोल सकता है, हैंड रेस करने की भी जरूरत नहीं। यस, जितेश जी बोलो। जो आपने जैसे बताया था कि मैं और मेरा कब बोलना है, बोलते हो आप, वो ऑब्जर्व कीजिए। तो मेरे इंटरेक्शन में इतना कुछ था नहीं कल। जब जब मुझे ध्यान आया कि हाँ ये है मेरे रूटीन में, बट तब ऐसे कुछ मेरे वर्ड्स नहीं थे जो मेरा काम था या दिन भर के जो शेड्यूल में। वेरी गुड। तो उतना मैं ऑब्जर्व नहीं कर पाया। कोई दिक्कत नहीं, हाँ। हाँ। ठीक है। पर थोड़ा अटेंशन, रोज से थोड़ा अटेंशन तो रहा, हाँ। है ना? थोड़ा तो चेंज आया होगा ना, क्योंकि आप अवेयरनेस में गए। रोज हम जनरली ये भी काम करते रहते, पर जब हम स्पेशल कोई चीज पे फोकस करके करते हैं तो एक अटेंशन स्पैन हमारा बदलता है। ये तो फील किया ही होगा। और कोई शेयर करना चाहता है? पूजा जी, आपको समझा पूरा? ऑडियोज ऑन रखो पूजा जी, ऑडियो ऑन रखो। हाँ। अ, हाँ। देख पाए एक्चुअली आप? कल हम्म, नहीं, मेरा पूरा नहीं हुआ कल। कल मैं ठीक है। थोड़ा सा ठीक है, कोई बिजी नहीं। थी। ठीक है, आज आज आप से मैं कंप्लीट, कंटिन्यू करती हूँ। हाँ कंप्लीट कर लेना। ओके। चलिए, आज हम अपने अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं। राधिका शेयर करना चाहती है? नहीं, बोलिए, ठीक है। बोलो बोलो। बस अवेयरनेस था, मैं और मेरा, इसमें थोड़ा तो अवेयरनेस तो था ही। ठीक है, ओके। तो अभी क्या करेंगे, 2 ही मिनट हम क्या करेंगे, सिर्फ थेरोटिकल ये सेशन ना हो, ये मेरी कोशिश है। तो हम थेरे के साथ साथ ना प्रैक्टिकल भी ले रहे हैं, जैसे हमने कल अपने इष्ट देवता कुल देवता को फील किया प्रैक्टिकली, वैसे आज का जो सेशन है हम उसको फील करेंगे, मतलब हर एक चीज एक्सपीरियंशियल लेवल पे लेके जाएंगे। तो फिर वो सिर्फ ज्ञान नहीं होगा, वो विज्ञान में, मतलब हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो साइंस हो जाता है। तो हम इस तरीके से सेशन को लेना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, एकदम क्लीन माइंड से बैठो, किसी का भी अभी तक सुना है, आगे भी आपको मैं भी कुछ लिंक्स दूंगी, आप और भी बहुत सारे स्पीकर्स का सुनेंगे, हर एक का अपना अपना स्टाइल होगा और हर एक का अपना अपना तरीका होगा, लेकिन सबका इंटेंशन एक ही होगा कि आप तक सही बात पहुंचे। तो फील करेंगे हम बैठे बैठे, और ट्राई करो आंखें खुली रखो, ठीक है? आंखें खुली रखना है, और आंखें खुली रख के अपना पूरा फोकस पैरों की उंगलियों के पास। पूजा पॉसिबल, आप भी वीडियो ऑन कर लो थोड़ी देर के लिए। देन अपना पूरा फोकस एंकल्स। नहीं, आंखें खुली रख के थोड़ा हार्ड होता है फोकस करना। ट्राई करना है, ट्राई करना है, क्योंकि ये जो राजयोगा मेडिटेशन है ना, ये आंखें खोल के भी आपको मेडिटेशन सिखाता है। क्योंकि मेडिटेशन कल भी हमने इस पे ही चर्चा किया था बेसिक में, कि ऐसे बैठ के ऐसे करके ही मेडिटेशन नहीं करना है हमको। हमको भगवत गीता में जो बोला हुआ है वैसे चलता फिरता योगी बनना है। तो फिर वो बातों में ही रह जाएगा ना, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। तो अभी बराबर। हम बैठे ही हैं उन सेशंस के लिए, तो क्यों ना भी एक्सपेरिमेंट करें, है ना? तो नहीं। ट्राई करो। जरूरी नहीं आपको कोई, हम सर्टिफिकेट नहीं देने वाले, इसने 100% किया, इसने 80% किया, नो। कोई उसमें मत जाओ, ट्राई तो जरूर करेंगे। देखो, बहुत बार आपको किसी की याद आती है तो आप खुली आंखों में ही चले जाते हो डे ड्रीमिंग में। डे ड्रीमिंग हम्म। दिन भर में ऐसे ही होता है। तो आज हम हम्म। उसी को फील, मतलब मैं आपको वो समझाना चाहती हूँ। चलो, मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देती हूँ, वो करेंगे हम। ओके। या बैठे बैठे आपका किचन देखना है आपको। हम्म। किचन में आपका शक्कर का डब्बा कहाँ है? जाओ, देखो वो शक्कर का डब्बा दिखता कैसे है, उसका ढक्कन, उसको हाथ में लिया, ढक्कन खोला, एंड उसमें से थोड़ी सी शक्कर, ज्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस है तो गुड़ निकाल लो गुड़ के डब्बे में से। और फिर वो आपने चम्मच से या हाथ से निकाला, आपकी जीभ, जबान आपकी बाहर आई मुंह से, और जबान के ऊपर आपने रखा, वो शक्कर का टेस्ट अंदर गया, डोपामीन क्रिएट हुआ, आपने आंखें बंद करके उसका स्वाद लिया, फिर से आंखें खोली,
शक्कर का डब्बा रख दिया, वहीं पर आपका फ्रीज है। आप फ्रिज खोलते हो, फ्रिज के अंदर सामने ही आपकी सबसे फेवरेट डिश है, मीठी तीखी जो भी आपको पसंद है, चटपटी, केक पे, पिज्जा, पेस्ट्री, या जो भी आपको पसंद है, आइसक्रीम आपके फेवरेट, वो सामने पड़ी है। और वो देखते ही क्या फील हो रहा है बॉडी में, सेंसेशंस को भी देखो, आप ऑब्जर्व करते जाओ। वो आपने निकाली, कोई बंदिश नहीं है आप पर आज। आप वो निकालते हो और उसका एक बाइट या एक सिप लेते हो, फिर से जबान बाहर आती है, आप उस पे रखते हो। वो टच, आपकी फेवरेट चीज का टच, फिर वो अंदर जाने के बाद उसका फीलिंग, मुंह में थोड़ी देर रखो उसको, अंदर ले लो, एक और ले सकते हो बाइट। आर यू डूइंग दैट? जितने जी कर पा रहे, वेरी गुड। अब उसके साथ में आप थोड़ा आगे बढ़ते हो, अपने कबर्ड में जाते हो, कबर्ड के पास जाते हो, अपना कबर्ड खोलते हो जहाँ पे भी आप अपने नए कपड़े रखते हो। उसमें आपकी सबसे फेवरेट जो आपकी ड्रेस है वो आप देखते हो, उसका कलर, उसको टच कीजिए, उसका फैब्रिक कैसा है, फील कीजिए वो कब लिया था, किसने गिफ्ट किया था, या जो भी उसके साथ आपकी भावनाएं जुड़ी है। एंड अभी भी आपके मुंह में वो आपका फेवरेट डिश का टेस्ट है। एंड वेलकम बैक। किसके किसके मुंह में अभी सलाइवा है? है दीदी। है, सबके है। अभी प्रैक्टिकल में कुछ नहीं है, जो बोला था वो कुछ नहीं है। आपकी फेवरेट डिश क्या क्या खाया बाय द वे? जितेश जी ने क्या खाया? आइसक्रीम। आइसक्रीम खाया, कौन सा फ्लेवर था? जो ऐसे गुलकंद पसंद है मुझे। गुलकंद खाया। राधिका ने क्या खाया? रसगुल्ला। ओके। और पूजा जी ने क्या खाया? फ्रूट सैलेड। ओके, और सीमा जी ने क्या खाया? गुलाब जामुन। अरे बाप रे, क्या वैरायटी आ गई आज डिशेस। अभी ये कुछ भी नहीं है आपके सामने। अच्छा, फैब्रिक का वो टेस्ट, फैब्रिक का फीलिंग आया आपको? हाँ। करेक्ट। यस। हाँ। अभी आप चेक कीजिए, मतलब मैं आपको सिर्फ साइंस बता रही हूँ। टेस्ट करने के लिए जीभ चाहिए, टेस्ट बड एक्टिवेट होने चाहिए, और जनरली आपके सामने है तो ही सलाइवा आता है, लेकिन वो आपके सामने नहीं है और ना ही आपने खाया है ना? सिर्फ इंस्ट्रक्शन देती गई मैं, और सलाइवा क्रिएट हो गया, मतलब बॉडी के अंदर चेंजेस हो गए। सलाइवा कब निकलता है? जब सामने फूड है तब निकलता है, पर बॉडी में चेंजेस हो गए आपके सिर्फ थॉट से। मैंने सिर्फ थॉट दिया आपको। फैब्रिक टच करने के लिए ये फिंगर्स चाहिए, स्पर्शेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय चाहिए, पर वो भी आपके इधर थे। आपका घर, आपका किचन, आपका जो शक्कर का डब्बा, गुड़ का डब्बा, फ्रीज, वो सब कुछ अभी आप जहाँ बैठे हो उसके बहुत डिस्टेंस पे है। और वहां जाने के लिए आपको पैर चाहिए, वो भी यहीं पे है आपके साथ। तो एक्चुअली गया क्या वहां पे? मन। और मन। वो देखा किसने? फ्रीज। बुद्धि। अच्छा, मैं आपको बोलती हूँ, मेरे यहाँ के नाखून। बाथरूम में जाके साबुन कहाँ है वो लेके आओ, तो आप जा सकोगे? नहीं। बिकॉज यू डोंट हैव द नॉलेज। आपने वो देखा ही नहीं मेरा रूम कभी। तो आप वही देख सकते हो, मतलब आप वही फील कर सकते हो, अच्छे से विजुलाइज कर सकते हो, जिसकी हमने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया हुआ है। ठीक है? अगर रसगुल्ला कभी खाते ही नहीं थे, गुलाब जामुन आइसक्रीम कभी खाते नहीं थे, तो शायद कभी आपको याद भी नहीं आता था फ्रूट सलाद और वो सब चीजें। तो इंफॉर्मेशन पहले कभी न कभी गई है, उसका भी एक इफेक्ट होता है। और दूसरी चीज, इन सब चीजों के अंदर एक था विजुअलाइजेशन। आप देख रहे थे, मैं जैसे जैसे बोल रही थी, आपने ड्रेस देखा,
आपने फैब्रिक देखा, आपने फ्रिज के अंदर का माहौल देखा, आपने ढक्कन देखा, डब्बा, वॉट एवर, आप सबने ये देखा। देखने वाली आंखें इधर खुली थी, बंद भी नहीं थी, राइट? तो विजुअलाइजेशन इसको बोलते हैं। और विजुअलाइजेशन हमारे पास सबसे बड़ी बढ़िया गिफ्ट है, प्रकृति ने और भगवान ने दी हुई। और ये गिफ्ट मेडिटेशन में सबसे ज्यादा यूज होती है। जिनके मेडिटेशन नहीं होते उनको ये पावर जो उन्होंने डेवलप नहीं की है। ऐसा नहीं है किसी के पास ब्लेस्ड है और किसी के पास नहीं है, सब लोगों के पास है। बस जो जिस पे काम करेगा उसका बढ़ेगा। सेकंड चीज है विचार। यहाँ से वहां जाना, मैंने आपको फ्रिज से डायरेक्ट आपके कबर्ड के पास भेजा, वो डिस्टेंस भी डिफरेंट होगा, पर आप तुरंत चले गए। अब जैसे आपका किचन, राधिका जी दीजिए, मुझे पता है, तो आपका नीचे के फ्लोर पे और कबर्ड ऊपर है, तो आप तुरंत वो माले सीढ़ी की भी जरूरत नहीं पड़ी, आप ऊपर गए। तो ये ट्रैवलिंग किसने किया? तो ये ट्रैवलिंग आपके मन ने किया। तो हमारे पास दो पावर्स है जिसको हम प्रैक्टिकली आज समझने वाले हैं, जो हमारे बहुत पावरफुल, क्या कहेंगे, मिनिस्टर्स है या वर्कर्स है या हेल्पर्स है, जो पूरे जिंदगी भर हमारे साथ रहते हैं और जिंदगी के बाद भी रहते हैं। ये इटर्नल पावर्स है जो हमको हर चीज में या तो ऊपर ले जाएगी या नीचे ले जाएगी, लाइफ में जहां लेके जाएगी, जो आपने कल बोला पर्पस, लाइफ का पर्पस। तो उन सब से इसका कनेक्शन है। तो विजुअलाइजेशन पावर जो हमारे बुद्धि के पास होती है, एनालिटिकल पावर जो भी बुद्धि के पास होती है, मैंने बोला कोई बंदिश नहीं है, तब आपने वो खाया। वरना जनरली हम सोचते हैं अरे इससे कितना फैट बढ़ेगा, इससे कितना शुगर जाएगा पेट में। तो ये सब एनालिसिस जो है ना हमारा ब्रेन करता है। ब्रेन के अंदर में एक पावर है जो दिखती नहीं है, उसको इंटेलेक्ट कहते हैं। तो इंटेलेक्ट एंड ब्रेन डिफरेंट चीजें हैं। तो बुद्धि इंटेलेक्ट को बोलते हैं। तो वो बुद्धि है विजुअलाइजेशन करने वाला, चित्र बनाने वाला, और मन है उसके हिसाब से, इंफॉर्मेशन के हिसाब से ट्रैवल करने वाला। तो मन आपको ट्रैवलिंग करवा के लेके जा रहा था, बोल रहे थे वहां वहां, और बुद्धि वो हिसाब से दृश्य क्रिएट कर रही थी, और वो दृश्य के हिसाब से आपने पूरा एक्सपीरियंस लिया। तो एक्सपीरियंस संस्कार का पार्ट है। मतलब आप अभी लाइफ टाइम नहीं भूलोगे कि आंखें खोलकर भी विजुअलाइजेशन किया जा सकता है, राइट? तो ये हो गया आपका एक्सपीरियंस। अभी आपके संस्कार बन गए। तो आप कभी भी आंखें खोल के, भूख लगी है समझो और कुछ नहीं है, तो यू कैन डू दिस। ओके, वेल, अभी ये तीन पावर है हमारी जो हमारे अंदर काम करती है। तो हमने विजुलाइज तो कर लिया, अब इसका थ्योरी पार्ट हम कवर करते हैं, ठीक है? तो तीन पावर आपको, दो पावर मेन आपको ध्यान में आ गई, मन और बुद्धि। ओके, नोट्स भी आप लेते चलना। तो अब मैं पीपीटी शेयर करती हूँ। अभी आप वीडियो ऑफ करना है तो कर सकते। अभी दिख रहा है आपको? हाँ। ठीक है, ओके। तो भगवत गीता में भी इसके बारे में बोला हुआ है कि कौन है जिसको हम दिन भर मैं मेरा ऐसे बोलते रहते हैं। तो एक एग्जाम्पल की बात है। आपको हाथ दिखता है खुद का? आपको हाथों का एक्सप्लेनेशन देना है तो आप क्या बोलोगे, क्या है ये? समझो हाथों में दर्द है तो आप क्या वाक्य यूज करोगे? मेरे हाथ में दर्द है। मेरे मेरे हाथ में हाथ दर्द। में दर्द है। सिर में दर्द है तो? मेरे सिर में मेरे सिर दर्द में है। दर्द है, राइट। कोई काम करना है तो? मुझे ये काम करना है। ओके। आपने कभी ऐसा बोला, मैं सिर दर्द कर रहा हूँ, मैं हाथ दर्द कर रहा हूँ, मैं पैर चल रहा हूँ? हम गलती से भी नहीं, ऐसे वर्ड नहीं यूज करते। मतलब कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में ये क्लैरिटी है कि मैं और मेरा, इसमें बहुत डिफरेंस है। जिसको हम मेरा बोलते हैं वो मैं से डिफरेंट है। अब ये थोड़ा लगेगा इस पे क्या इतना एक्सप्लेनेशन करना है, पर इसको डीप में समझेंगे ना, ये पहला लेसन है राजयोगा का, ये पहला लेसन है। क्यों होगा? समझो हम अपने लाइफ में एबीसीडी पढ़ते ही नहीं थे, तो आज हम बड़े बड़े सेंटेंस, बड़े बड़े भाषण बना सकते थे?
अगर हमने ABCD A I रट्टा नहीं मारा होता तो कितनी बार लिखा था हमने पार्टी पे, याद है आपको? तो वो कुछ ना कुछ उसका वैल्यू होगा, तभी तो हमारे सिलेबस में उसको फर्स्ट इसमें रखा था हमारी पढ़ाई में। तो वैसे ही इस सिलेबस में ये फर्स्ट क्यों है? क्योंकि ये बेस है। राज योगा का मीनिंग क्या था सुना हमने कल, या थोड़ा सा रहा था कि राज योगा, इसमें दो वर्ड्स है। राज के दो मीनिंग होते हैं। क्या क्या हो सकते हैं आप बताओ? राज ये शब्द के दो दो मीनिंग हो सकते हैं, अलग अलग अगर मैं बोलूं तो। राज बोलूं तो क्या मीनिंग आता है माइंड में? बोलो। सीक्रेट। सॉरी। सीक्रेट। सीक्रेट, हाँ। राज बोलूं तो सीक्रेट आता है, और राज बोलूं तो जैसे ज और ज। रूल। यस रूल। यस। राइट। मतलब रूल करना। एक राज है रूल करना, राजा बनना। और दूसरा राज का मीनिंग है द सीक्रेट, है ना? इसेंस बस। सीक्रेट। तो राजयोग का मीनिंग भी वही है। योग का मीनिंग है जोड़। योग मतलब हम बोलते हैं ना वियोग में है, मतलब कोई चीज किसी से दूर चली जाती है, कोई व्यक्ति दूर चला जाता है तो हम बोलते हैं वियोग में है। और जब वो साथ में जुड़ जाते हैं तो वी कॉल इट एज योग। बहुत अच्छा योग बना, ऐसे हम बोलते हैं। योग मतलब दो चीजों का जुड़ाव। और योग का दूसरा मीनिंग है कम्युनियन। कम्युनियन मतलब कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनियन, कंपेनियनशिप, जोड़। और राज मतलब राजा। तो राजयोग, इसको राजा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ये सारी चीजों को कवर किया जाता है। अभी यहाँ पे किसका राजा बनना है हमको? तो जो हमारी जिंदगी है उसके अंदर हम कुछ चीजें यूज करते हो, सबसे महत्वपूर्ण हमारी बॉडी होती है हमारे साथ में। तो इस बॉडी का राजा मतलब जिसमें कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय है, और हमारे अंदर कुछ सूक्ष्म शक्तियां भी है। अब बॉडी फिजिकली दिख जाती है, हाथ दिखता है, आंखें दिखती है, मतलब हम अपने मिरर के थ्रू ऐसे तो नहीं देख सकते। कुछ चीजें डायरेक्ट देख सकते हैं, कुछ चीजें मिरर के थ्रू देख सकते हैं, लेकिन देख सकते हैं। और कुछ चीजें देख नहीं सकते पर वो काम करती है। जैसे अभी आपने सलाइवा क्रिएट किया, अभी आपने दो पावर्स को फील किया, तो इनको क्या किया, क्या शब्द यूज किया अभी हमने? फील, फीलिंग, एक्सपीरियंस। ये सारी चीजें न दिखने वाली है लेकिन फील होती है। रोना आ जाता है, स्माइल आ जाता है चेहरे पे, इमोशंस, एनर्जी इन मोशन। तो ये सब चीजें सूक्ष्म में, इसको सूक्ष्म बोलेंगे, सटल। और कुछ चीजें दिखती है। इन सब को रूल करने वाला कोई है, उसको जब हम समझ जाते हैं तो हमारे लाइफ के ऊपर हमारा रूल हो जाता है। तो राजयोग का सिंपल मीनिंग है राजाओं का राजा बनाने वाला। योग, योग मतलब जोड़ना, खुद को उस सुप्रीम पावर के साथ जोड़ना और खुद को अवेयरनेस में लेकर आना। इतना सिंपल है राजयोग। तो श्रीमद् भगवत गीता में इसके अंदर दो चीजें जो है उसमें एक पार्ट का वर्णन किया हुआ है। अभी आप देखो, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरे पैरों में दर्द है, या मेरा कान, मेरी आंखें, ये मेरा जब हम बोल रहे हैं तो इसका मीनिंग है इसका। और जो मेरे, मैं जो बोल रहा है, उन दोनों में डिफरेंस है। क्लियर हो रहा है? मैं शब्द कब यूज करते हैं हम? थोड़ा चेक करो। मुझे शब्द कब यूज करते हैं हम? चेक करो अपने अपने शब्द। तो जब हम मैं और मुझे यूज करते हैं तब हम कुछ पावर्स के थ्रू बोलते हैं, और जब हम मेरा बोलते हैं तो तब हमारे अधिकार की कोई चीजें बोलते हैं। तो वो चीजें हमसे डिफरेंट है। मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा काम, मेरी ड्यूटी, वो हमसे डिफरेंट है। हम जैसे चाहे वैसे उसको ले सकते हैं, या तो बहुत कनेक्टेड रह सकते हैं या डिस्कनेक्टेड भी रह सकते हैं उन चीजों के साथ, या उन व्यक्तियों के साथ, उन वस्तुओं के साथ। और जो रहता है कनेक्टेड वो डिफरेंट है। तो राजयोगा के अंदर अगर हमको मेडिटेशन सीखना है, और अगर हमको अपने लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन लानी है, हम जो कर रहे हैं उसको हमको और क्रियात्मक वे से, क्रिएटिविटी से करना है। हर बात में हमको सक्सेस लानी है अपने लाइफ में। अगर हमको अपने लाइफ को समझकर फिर लीड करना है, ना समझे में नहीं जीना है, अवेयरनेस में जीना है, तो फिर इन दोनों को समझना जरूरी है। और उसमें से एक हिस्सा तो हमको पता है,
फिजिकल बॉडी का नॉलेज तो हमको बायोलॉजी दे देती है, लेकिन जिस चीज का नॉलेज बचपन से हमको नहीं दिया जाता, बहुत ही इनडायरेक्ट वे में दिया जाता है, वो है इस शरीर को चलाने वाली पावर, जिसको हम अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चीजें बोलते हैं, जिसको जनरली आपने सुना होगा आत्मा, सोल, स्पिरिट, चेतना, ऐसे अलग अलग नाम हैं। और उसका परिचय श्रीमद् भगवत गीता बोलती है कि ना इसका जन्म होता है, ना इसकी मृत्यु होती है, ना ये मतलब ये सनातन है, पुरातन है। फिर इसको हवा बहा कर नहीं ले उड़ा कर नहीं ले जा सकती, पानी इसको बहा नहीं सकता, इसको आग जला नहीं सकती। तो ये पावर क्या है? तो उस पावर को हम कहते हैं आत्मा या सोल। एक ही सेकंड। इसको अलग अलग तरीके से हम समझेंगे। कल भी हमने एक चित्र देखा था कि हम क्या है और क्या नहीं है। तो हमने खुद के साथ ही सोचा था। यहाँ पर एक व्यक्ति दिख रहा है और उसके सामने 5 घोड़े हैं। हर एक घोड़े के ऊपर कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, हम्म। सिंबॉलिक फॉर्म में। देखो चित्र को अच्छे हम्म, से। हाँ, नाक, कान, आंख, कान। मुंह, है ना, हाँ हाँ। त्वचा, ये सेंस सब दिखाई दे रहे हैं। तो ऑर्गन्स है ना। यस, सेंस ऑर्गन्स। तो सेंस ऑर्गन्स हमारे पास है, और यहाँ पर एक बैठकर कोई उसको चला रहा है। तो इसके अंदर आपको क्या लगता है? मतलब सुना सुना या भूल जाओ, आपको फील मतलब अंदर से क्या लगता है कि आपको कौन सा हिस्सा होना चाहिए इसमें से? ये बैठा हुआ चलाने वाला रथवान, रथी, या ये रथ? क्या लगता है आपको? आप कौन है? रथी। रथी है, राइट। हम जब जीवात्मा बोलते हैं ना, और कुछ अलग अलग तरीके से हम सीखेंगे, बस डालते जाइए माइंड में इंफॉर्मेशन। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब होता है ना, तब उसको बोलते हैं जीव प्लस आत्मा। ये पूरे बॉडी को हम जीव बोलते हैं। एंड इसमें जब चलाने वाला राजा बैठ जाता है, तो फिर उसको बोलते हैं आत्मा। जीव प्लस आत्मा समीकरण, इक्वेशन तैयार होता है जीवात्मा, राइट। तो जनरली आप और मैं जिसको पहचानते हैं, हम जिसको जनरली मैं बोलते हैं, तो वो मैं का पिक्चर जो हमारे सामने आता है, वो सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं, एक्टिव फिजिकल बॉडी, उसके अंदर ह्यूमन बीइंग मतलब वो बीइंग फोर्स भी है, तब हम उसको मैं बोलते हैं। अगर इसमें वो बीइंग नहीं है तो मैं बोलने वाला ही गायब हो जाता है। फिर कोई मैं नहीं बोलता, है ना। फिर मुझे जलाओ मत, मुझे ये मत करो, ऐसा कोई नहीं बोलता, राइट। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि वो उसमें से वो पावर गई। तो दोनों जब रहते तो एक्टिविटी होती है। जैसे एक सीडी है, वो सीडी प्लेयर में हम डालेंगे तो वो प्ले होगी, राइट। वरना वो सीडी पड़ी है, या पेन ड्राइव पड़ा है, या मेमोरी कार्ड पड़ा है, तो उसमें क्या है हमको पता नहीं है। वैसे ही सोल का रूप है। ऐसे समझिए, आप बहुत इजीली समझेगा आपको। सोल के अंदर क्या क्या है, वो कब समझेगा? जब वो टेप रिकॉर्डर में जब सीडी को डाला जाता है, तो टेप रिकॉर्डर का भी उतना वैल्यू है, और उसके अंदर जो डाला जाता है उसका भी वैल्यू है। वैसे ही इस बॉडी का भी वैल्यू है। कहते 220 करोड़ से ज्यादा इसका वैल्यू है। और इसके इसको चलाने वाला रूलर जो है उसका भी वैल्यू है। हम इसको जितना क्लैरिटी से बाइफरकेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि कैसे डिफरेंस है, तो हम ज्यादा क्लैरिटी से मेडिटेटिव बन सकेंगे, मेडिटेशन कर सकेंगे। अभी हमारे पास पावर क्या क्या है, हम मांगते क्या क्या है जनरली हमारे लाइफ में। हम जब प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम कुछ चीजें मांगते हैं। तो हम वो कौन सी चीजें मांगते हैं, तो हम इसको भी आगे समझेंगे। अभी एक छोटी सी स्टोरी आपको बताते हैं। आप उसको थोड़ा समझना, मतलब थोड़ी अधूरी सी लगेगी वो स्टोरी, पर बहुत डीप है। जब से सबसे पहले मैंने सुना था तो मुझे मीनिंग ही नहीं समझा था, और अब वो छप गई है अंदर। तो एक बुढ़िया थी, और वो बुढ़िया की चाबी खो गई थी कहीं पे, ठीक है। तो वो बुढ़िया को, आपने कहानी सुनी है ये बुढ़िया की चाबी? नहीं। नहीं। ओके। तो उस बुढ़िया की चाबी खो गई थी, तो बुढ़िया अपने झोपड़ी के बाहर एक लैंप पोस्ट था,
मतलब बड़ा स्ट्रीट लाइट था, उसके नीचे आकर वो सर्च करने लगी। अब उसको देखकर कुछ हेल्प वाले लोग, समझे समझो जितेश जी को बहुत इच्छा होती है कि नहीं मैं किसी को हेल्प करूँ, तो जितेश जी आ गए, उनको देखने लगे कि यस माता जी। तो उसने कहा क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? तो उसने कहा मैं मेरी चाबी खोज रही हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा मैं भी आपको हेल्प करता हूँ, आप अकेले कहाँ ढूंढेंगे। वो भी लग गए सर्च ऑपरेशन में। उतने में सीमा जी आए। उन्होंने कहा ये दो लोग क्या कर रहे हैं? अरे दो से भले तीन, चलो मैं भी जुड़ जाती हूँ इस सर्च ऑपरेशन में। वो भी जुड़ गए चाबी ढूंढने के लिए। फिर उतने उतने में क्या हुआ, पूजा जी भी आए, वो भी ज्वाइन हो गए। सब लोग उसके अंदर ज्वाइन होते गए होते गए होते गए। उतने में फिर राधिका जी भी आए वहां से। राधिका जी थोड़ा हर चीज में डायरेक्ट नहीं घुसती है, थोड़ा सोच समझ के एंट्री करती है। तो उन्होंने आकर पूछा क्या चल रहा है यहाँ पर, इतने सब लोग भीड़ मिलकर क्या कर रही है, बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। तो बोल रहे हम ये दादी माँ की चाबी खो गई थी, हम इसको हेल्प कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कहाँ है दादी माँ? तो दादी माँ को ढूंढ के उनको वो सामने गए, उनको फेस किया और कहा दादी जी आपकी चाबी कहाँ पे खोई थी, यहीं पे खोई थी?" तो सब लोग देखते बैठे, मतलब सब लोगों को ये सवाल अजीब था। सब लोगों ने देखा कि ये सवाल हमने तो पूछा ही नहीं। तो दादी जी ने कहा नहीं। सब लोग ऐसे गुस्से से देखने लगे बुढ़िया के पास। तो बूढ़ी अम्मा कहती है मेरे पास ऐसे नहीं देखो, आपने पूछा थोड़ी था मुझे। तो फिर राधिका बोलती है अच्छा आपको यहाँ पे चाबी नहीं खोई थी तो कहाँ पे खोई थी? तो कहती है चाबी तो मेरे झोपड़ी में खोई थी, वहां पे मेरा संदूक है, वहीं पे कहीं पे चाबी खोई थी। तो कहा फिर यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? तो बहुत सुंदर उत्तर दिया, जो हम सब लोग भी अपने लाइफ में करते हैं। बुढ़िया ने क्या उत्तर दिया होगा? एनी गेस? एनी गेस? बुढ़िया ने कहा अंदर अंधेरा है ना, इसीलिए मुझे अंधेरे से डर लगता है। तो मुझे पता है चाबी अंदर खोई है, लेकिन मैं यहाँ पे लाइट है ना, तो मुझे यहाँ पे खोजना अच्छा लगता है। मैं अंदर खोजूंगी तो मुझे डर लगता है, इसीलिए मैं लाइट के नीचे ढूंढ रही थी। कुछ मीनिंग आया ध्यान में? कहानी कहानी ये पे खत्म हो जाती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी कुछ अंदर में समझेगी तो बहुत बढ़िया। लाइफ का लेसन है। हम भी अपने लाइफ में ऐसे ही करते हैं। हमारे सारे प्रॉब्लम्स के हल अंधेरे में ही है, लेकिन हम भागते हैं। हमको बोर हुआ, हमको डर लगा, हमको तकलीफ हुई, हमको एकदम कुछ अच्छा फील नहीं हुआ, तो हम तुरंत बाहर भागते हैं। जिधर लाइट है चकाचौंध है हम उधर भागते हैं। चलो थोड़ी देर शॉपिंग करके आते हैं, चलो थोड़ी पार्टी करके आते हैं, चलो थोड़ा बीसी किटी ज्वाइन करते हैं, या चलो फ्रेंड्स को कॉल कर लेते हैं। तो हमको लगता है थोड़ी देर हमारा टाइम पास हो जाएगा, हम भूल जाएंगे हम अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स, अपने जीवन के दर्द, शायद हम उसको ओवरकम कर लेंगे। लेकिन चाबी कहाँ खोई हुई है? अंधेरे में। और उसके लिए ढूंढना है अगर सच में, तो फेस करना पड़ेगा अंधेरे को। एक बार दो बार डर लगेगा, लेकिन उस अंधेरे को जो डेरिंग से फेस कर लेगा उसको चाबी जरूर मिल के रहेगी। और एक बार चाबी मिल गई, फिर वो चाबी लेके उजाले में घूम सकता है। लेकिन हम सारे लोग मिलके यही कर रहे हैं, बुढ़िया को चाबी खोजने में मदद कर रहे हैं विदाउट इंक्वायरिंग कि चाबी खोई कहाँ पे है। हमारे लाइफ में भी लोग हमको ऐसे ही हेल्प कर रहे हैं, अरे ये कर ले, अरे वो कर ले, अरे वो कर ले। लेकिन चाबी कहाँ खोई है, वो इंक्वायरी डेप्थ में हमको बस ऐसे कुछ हम सेशंस करते तो मिलती है। तो ये सेशन आपको वैसे अंधेरे से फेस करवाएगा। तो जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपको ये सारी चीजें फील होगी। तो और एक चीज अभी हम समझते हैं। अच्छा, अभी हम रोज तो एकदम इजी होते हैं, अच्छे से हमारा लाइफ चलता है। लेकिन जब हम बीमार हो जाते हैं, राइट, तो हमको क्या बोला जाता है? एक वर्ड यूज किया जाता है, डिसीज। डिसीज को अगर हम बाइफरकेट करें, मतलब अलग अलग करें, संधि विच्छेद करें, तो उसमें दो वर्ड्स हैं। कौन से कौन से? डिस प्लस ईज। ईज मतलब कंफर्टेबल, अच्छे से रह सकते हैं हम। और डिस मतलब न होना। जब हम कंफर्टेबल होते हैं, इजी होते हैं, तो वो स्टेट को ईज कहा जाता है। तब हम एकदम जॉयफुल, हैप्पी, सारी चीजें हमारे अंदर रहेगी। क्या क्या मांगते हैं हम जनरली? परमात्मा के पास जाते हैं मंदिरों में, प्रार्थनाओं में, हम जनरली क्या क्या मांगते हैं? थोड़ा इसको लिखना शुरू करें, और तब तक मैं कुछ बोलती हूँ उसको सुने। अभी मैं कुछ बाहर गई हूँ,
मैंने बहुत ट्रेकिंग किया, बहुत भागते दौड़ते, मैंने ये भी किया, बहुत एक्सरसाइज किया, और मैं घूम घुमा के वापस आती हूँ। तो जब मैं घर पे आती हूँ मैं बहुत हांफती हूँ, पसीना पसीना बॉडी हो गया है, और फिर मैं रुकती हूँ घर में और आप मेरे सामने हैं। तो आप लोग सबसे पहले मुझे क्या ऑफर करोगे? क्या बोलो? पानी। पानी? पानी। पानी दोगे? यस। क्यों पानी दिया आपने मुझे? And थक गए आप। थक गई हूं मैं, तो आप बैठने के लिए बोलेंगे, पानी पिलाओगे। फिर आपने एक ग्लास पानी दिया, गटागट पी लिया मैंने। दूसरा ग्लास दिया, मैंने पी लिया। तीसरा ग्लास दिया, मैंने आधा ही पिया और रख दिया। फिर थोड़ा सीमा जी बोलते, अरे पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, पूरा पानी पी लो, है ना। राजस्थान से है तो बोलते पूरा पानी पी लो आप, हमारे यहाँ पे पानी की वैल्यू समझो आप। तो फिर मैं बोलती हूँ, नहीं यार, हो गया मेरा, बस हो गया। अब ये बस किसने डिसाइड किया? मैंने 2.5 गिलास ही क्यों खुद ही। पिया? क्या कह सकेंगे आप? मेरे बॉडी में से जितना पानी गया, जितना वाटर लेवल कम हुआ, उतना ही पानी, उतना ही वाटर लेवल बॉडी ने मांगा, और मैंने पानी पी लिया। अच्छा, आप सब लोग हो मेरी जगह पे, और आप लोगों को भी ऐसा ही है, आप भी भाग दौड़ कर आए हो, और आप मेरे पास आके बैठते हो और मैं आपको बोलती हूँ, अरे बैठो बैठो आप सब लोग, मैं आपको पेट्रोल ला के देती हूँ। हमारे पास एरोड्रम है, और बहुत ही प्योर पेट्रोल जो एरोप्लेन में डाला जाता है वो है मेरे पास। क्या पानी पीते हो? पानी पेट्रोल पी लो, चलेगा? नहीं। अजीब सवाल है। पेट्रोल क्यों क्यों देते हो? पानी चाहिए। अच्छा छोड़ो, पेट्रोल नहीं चाहिए आपको। क्यों नहीं चाहिए पेट्रोल? बाय द वे, क्यों नहीं चलता? एकदम प्योर क्वालिटी का है भाई, बहुत महंगा है, पानी से भी बहुत महंगा है। पानी की बोतल 20 रुपए तक आएगी मैक्सिमम, ये बहुत महंगा है। क्यों नहीं चाहिए? पूजा जी पानी और का काम बोलो। पानी करेगा। पानी का काम पानी करेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी में पानी था ना, बॉडी बॉडी पेट्रोल से थोड़ी बनी है। हम्म। गेटिंग मी? अच्छा, हम्म। बीमार होते हैं हम, डिसईज होता है, तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या क्या देता है हमको? समझो बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है, जो भी हुआ है, तो या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, या बैक्टीरिया ने अटैक किया, वायरल इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर क्या देते हैं सबसे पहले? दवाई। दवाई, इलेक्ट्रॉन पाउडर। हाँ, मतलब एंटीबायोटिक मिलता है, मल्टीविटामिन मिलता है, राइट। सलाइन लगा देंगे ज्यादा सीरियस होंगे तो। अच्छा, कितने दिन रखेंगे आपको हॉस्पिटल में? एक लेवल जब आएगी ना तक जब ठीक बोलेगा हो। ओके, अब सब रिकवर हो चुका है। तो वो हम्म। रिकवर हो गया ये कब समझता है? जितना लेवल बॉडी में से कम हुआ है, पानी का, इसका, मतलब वो ही चीजें बाहर से हम सप्लीमेंट के रूप में देते हैं, जिससे हमारी बॉडी बनी है, इन शॉर्ट। राइट? डू यू एग्री? हम्म। राइट। तो इसीलिए मैंने बोला पेट्रोल देती हूँ तो आपको नहीं चलेगा। अच्छा पेट्रोल छोड़ो, चांदी का पानी है, चांदी तो लाखों में चल रही है अभी। चांदी का पानी है, आपको बहुत भूख लगी है, मेरे पास चांदी और सोना है, मैं आपको वो खाने के लिए वो दे देती हूँ, आपको खाना नहीं मिलेगा, चलेगा? फटाफट नहीं। बोलो, यस नो। नहीं। नहीं चलेगा। बिकॉज भूख जो है ना वो अन्न से, रोटी से ही जाएगी। चपाती दे दो, ज्वारी की रोटी दे दो, जो जमीन से उगा हुआ है वही दो मुझे, उससे ही मेरी भूख जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरा बॉडी जमीन के तत्व से बना हुआ है, मेरा बॉडी पानी के तत्व से बना हुआ है। मेरा बॉडी, जब मैं जाती हूँ ऊपर, बहुत ऊपर पहाड़ी पे, तो मैं ऑक्सीजन क्यों लगाती हूँ, मास्क क्यों लेके जाते हैं, ऑक्सीजन क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। जिन चीजों से बॉडी बनी है, बॉडी वही चीज डिमांड करती है। दूसरी चीजें डालो तो उसको फॉरेन बॉडी बोलते हैं, और उसको निकालना पड़ता है शरीर में से। ये क्लियर हो रहा है? हम्म। तो वैसे ही जी। हम लोग अपने लाइफ में वही मांगते हैं जिससे हम बने होते हैं। क्या मांगते हैं हम लोग? देखो, किस चीज में हम इजी रहते हैं, मतलब कब हम हैप्पी रहते हैं? क्या चीजें हमको चाहिए जब लाइफ में? भरपूर होती है, हर भरपूरता चीज चाहिए। भरपूर है। ओके, और क्या चाहिए? बोलो सब लोग बोलो, पूजा जी आप सुन रहे हो अच्छे से, आप भी बोलो। ऑडियो ऑन रखो तो इंटरेक्टिव रहेगा। यस, क्या क्या चाहिए हमको लाइफ में, हम क्या गुड क्या हेल्थ। मांगते हैं? गुड हेल्थ चाहिए, गुड वेल्थ गुड हेल्थ, चाहिए। अबंडेंस। वेल्थ, क्या क्या चाहिए सॉरी? अबंडेंस। अबंडेंस मतलब पैसा? हर चीज, नॉट ओनली पैसा, बट हाँ, जैसे थोड़ा हम नाम हेल्थ बताओ, बोलते हैं। नाम बताओ उन चीजों का जो चाहिए।
सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ओके। ओके। सब चीजें हैं। सुख शांति। क्योंकि हेल्थ भी अच्छी क्यों चाहिए हमको? अच्छी हेल्थ रहे तो हम क्या कर सकेंगे? अपने पास ना ऐसे क्या चाहिए, आज खुद को पूछो, सवाल लिख लो अपने पास होमवर्क में। और वो जो सवाल आता है उसको क्यों चाहिए, ये मिल गया तो फिर क्या होगा, तो उसको जवाब आएगा। फिर वो मिल गया तो क्या होगा? आस्क योर सेल्फ। अपने आप को क्वेश्चन पूछते चाहिए। आपको लाइफ में अभी जो भी चाहिए उसको सवाल पूछिए, वो क्यों चाहिए। अल्टीमेट आंसर आपको यही आएगा। क्या चाहिए लाइफ में, राधिका जी? सेटिस्फेक्शन, सक्सेस, सेटिस्फेक्शन, सक्सेस। अच्छा, सक्सेस मिल गया तो क्या फील होगा? आनंद, खुशी। आनंद। यस। इसके आगे कुछ आता है? आनंद खुशी के आगे कुछ नहीं आता। ये अल्टीमेट है। जीते जी, आपको क्या चाहिए? कुछ भी जनरल चीज भी चाहिए तो बोलो। आज आप कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हो, तथास्तु होने वाला है। तो बोलो, क्या चाहिए? यस। वही वही जो ही है जीवन की सभी चीजें, और आखिरी में वही है कि सबसे आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी। सबसे लास्ट में हैप्पीनेस पे तरफ जाते हैं हम, या पीस बराबर। के तरफ जाते हैं हम। हम्म। अच्छा, क्यों मांग रहे हैं हम ये सब चीजें? मैं फॉर एग्जाम्पल, मैं दूसरे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मैं आपके सामने अलग रहती हूँ, आपके सामने कुछ और बोल रही हूँ, और पीछे मैं आपके बारे में कुछ और गॉसिप कर रही हूँ। विल यू फील ईज विथ मी व्यवहार में? नो। नो। भले आपको पता नहीं मेरा नेचर क्या है, पर कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट फील होगा। कुछ लोगों के साथ देखो अच्छे से बात करना फील होता है कि नहीं, इससे बात करना अच्छा है। और कुछ लोगों को देख के या उनके साथ रह के ऐसे लगता है कि नहीं, मैं जल्दी निकल जाऊँ काम निकाल के, मतलब कब मैं निकलूं इनके साइड से। ऐसा फील होता है बहुत लोगों के साथ में, कंपनी में। हम्म। सबके साथ हम नहीं टिक सकते। हम्म। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे वो एनर्जी है। दूसरा, मैं आपके सामने अलग रह रही हूँ, पीछे अलग रह रही हूँ, तो मेरे अंदर क्या चीज लैक हो रही है? ऑनेस्टी, हम्म। ट्रांसपेरेंसी, शुद्धता। हम्म। शुद्धता नहीं है ना मेरे व्यवहार में। तो आपको क्यों अनईजी हो रहा है? जैसे बॉडी ने क्या क्या मांगा? बॉडी ने पेट्रोल क्यों नहीं मांगा, पानी क्यों मांगा? क्योंकि बॉडी पानी की बनी हुई है। हम्म। गेटिंग मी? तो वैसे ही हम्म। कनेक्ट करो। हम भी फिर वो चीजें क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि हम उसके बने हुए हैं। अच्छा। हम भी पीस इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि कभी ना कभी पीस एक्सपीरियंस किया हुआ है लाइफ में, या जीवन काल में। इस नहीं किसी और में, कभी ना कभी तो डीप पीस में हम रहे हुए हैं। कभी ना कभी हमने वो अल्टीमेट सुख को फील किया हुआ है। कभी ना कभी हमने वो आनंद को फील किया हुआ है। मैं आपसे बहुत जोर से बात करूं तो आपको अच्छा लगता है? मैं आपको डिग्निटी, आपको रिस्पेक्ट देके शांति से बात करूं तो अच्छा लगता है? गुस्सा अच्छा शांति। लगता है दूसरों का? नहीं, अच्छा, नहीं। खुद का? आपने कभी गुस्सा नहीं किया है यहाँ से? किसने किसने कभी कभी गुस्सा किया है, कभी ना कभी? सब नहीं किया किया है। अच्छा, राधिका है। सबका जिम्मेदारी ले रही है, अच्छा। ओके। सबने, मतलब हमने सबने किया है ना? तो अगर हर एक ने गुस्सा किया हुआ है, तो आप कितना देर गुस्सा कर सकते हो बाय द वे? 2 घंटा? 4 घंटा? कितना मैक्सिमम कितना कर सकते हो, बताओ अपनी अपनी कैपेसिटी। जितेश जी, कितना देर कर सकते हो गुस्सा? तो गुस्सा तो 10-15 मिनट होता है, बट वो अपने दिमाग में 2-4 घंटे में भी चलते रहता है शायद। ठीक है, उससे ज्यादा वो दिमाग में अलग चीज है, पर एक्सप्रेस कितना देर कर सकोगे गुस्सा? या दिन रात गुस्से के बारे में सोच सकोगे क्या, 24 घंटा? नहीं। नहीं। मैक्सिमम कुछ लिमिट है उसकी। उसके हम्म। बाद में क्या फील होता है? थकान। थकान। तो उसके बाद में क्या चाहिए? शांति। छोड़ यार इसको, मैं कुछ और करता हूँ, कहाँ उसके बारे में शांति। सोचूं मैं इतना, है ना? ठीक है, ये शांति। होता है। उसके बाद में और सोचो थोड़ा, और सोचो, और क्या क्या चाहिए। अगर आपको कोई चीज मालूम ही नहीं पड़ रही है कि ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या राज है, ये क्यों नहीं समझ रहा है मुझे, तो आप अनइजी हो जाते हो। कोई हम्म। चीज का नॉलेज नहीं मिल रहा है हमको, तो हम अनइजी हो जाते हैं। और हम्म। जब उसके बारे में जान लेते हैं तो हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है, कंटेंटमेंट मिलता है। मतलब हम कौन सी चीज के बने हैं? ज्ञान के बने हैं। तभी हमको ज्ञान से इतना कनेक्टिविटी है। हमको सुख से कनेक्टिविटी है, हमको पीस से कनेक्टिविटी है। हम कितना देर डीजे में नाच सकते हैं, है ना? जॉयफुल बराबर। रहना चाहिए, पर कितना देर नाच सकते हैं?
वही दो चार घंटे। एक डेढ़ यस। घंटा तो एक बना। बार तो थक के बैठेंगे ही। अगर नाच भी नहीं रहे तो सुन भी कितना देर सकते हैं। एक लिमिट है। क्यों है लिमिट? लेकिन खुशी अनलिमिटेड रही तो हम बोलेंगे अरे बस हो गई, बहुत खुशी हो गई आज, अरे बहुत शांति हो गई। नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे। इन चीजों से हम कभी सेटिस्फाई नहीं होते या थकते नहीं है। थकते नहीं। हाँ, तो जिन चीजों से हम थकते हैं वो हमारी नहीं है, और जिन चीजों को हम चाहते हैं, हम जिसमें कंफर्टेबल रहते हैं, वो हमारी है। तो ये हमारी कौन सी चीजें हैं? इसीलिए ये 7 चीजें एक्चुअली। तो चलो हम उसको समझते हैं और उसका प्रोसेस भी समझते हैं। ठीक है, मुझे टाइम बता देना। शांति दीदी, 1 मिनट। दीदी हाँ, मैं थोड़ा सा ऑन द वे हूँ, बच्चे को छोड़ूंगी तो मैं ठीक है। सुनती भी जाऊंगी। नो ऐसा हो प्रॉब्लम। सकता नो प्रॉब्लम, मैं आपका नाम नहीं लूंगी, चलेगा। तो हमारे अंदर वो 7 गुण है, और उन 7 गुणों को हम कुछ देखेंगे इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे वो पिक्चर चला गया। ओके, बाद में वो पिक्चर आ जाएगा तो मैं दिखा दूंगी। लेकिन आप लिख सकते हो अपने पास, सुख, शांति, ये सुख। सबसे आप इस तरीके से भी सीक्वेंस में याद कर सकते हो, या जैसे आपको फील होता है वैसे याद करो। तो पीस, शांति, प्रेम, गुस्से की जगह प्रेम हम प्रिफर करेंगे। जॉय, हैप्पीनेस, नॉलेज, पावर। मतलब हमको हर जगह दबाया जाता है, सप्रेस किया जाता है तो हम इजी रहते हैं। हमको लगता है ना अथॉरिटी होनी चाहिए, कुछ बात का तो अधिकार होना चाहिए, थोड़ा तो अपने हिसाब से चलते आना चाहिए। तो पावर चाहिए कि मैं मेरे हिसाब से कर सकूं। जब हमारे बॉडी को कोई और चलाता है, कोई और सेवा करता है, तो हमको अच्छा नहीं लगता है। हमको लगता है मैं खुद कर सकूं अपने काम। क्यों अच्छा लगता है तब? क्योंकि हमको पावर की फीलिंग आती है कि मैं अपने खुद काम खुद कर सकती हूँ। तो ये पावर की फीलिंग है। फिर शुद्धता, जो आपने बताया, प्यूरिटी अलग अलग प्रकार से गिनी जाती है। फिजिकल प्यूरिटी, व्यवहारिक प्यूरिटी, बात करने की शुद्धता, लोगों के लिए मेरी क्या सोच चल रही है, वो सोच की शुद्धता। ये हर शुद्धता हमको ईज में लाती है। अगर कहीं हम अनईजी है, मतलब कहीं ना कहीं अशुद्धि है। अगर बहुत सारी गंदगी पड़ी है तो हम वहां पे रह सकते हैं? नाले के किनारे बहुत कचरा पड़ा है, वहां भी नहीं रह सकते। तो आउटर रीजन में भी हमको वो भी क्लीनलीनेस चाहिए, और अंदर भी क्लीनलीनेस चाहिए, क्योंकि हम इसके बने हुए हैं। और अल्टीमेट चीज है आनंद। जो आप लोगों ने बोला ना आनंद, वो जनरली लोग बोलते नहीं है, तो इसलिए हम पूछते हैं जनरली कि आपको क्या चाहिए। क्योंकि जो इंसान बोलता है ना, वो उसकी सर्च में होता है। और बहुत कम लोग बोलते हैं आनंद। जनरली लोग शांति 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 मांगते हैं। तो अगर हम सुख शांति बोल रहे हैं, आनंद बोल रहे हैं, मतलब आपकी क्वालिटी अलग है। मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, रियली। मैं कोई आपको ये नहीं कर रही हूँ, प्रेज नहीं कर रही हूँ अननेसेसरीली। हम कितने कोर्सेज करवाते हैं, हम पूछते हैं क्या चाहिए। जनरली लोग पीस बोलते हैं, लेकिन आनंद शब्द बोलते नहीं है लोग। पहली बार मैंने आनंद सुना। खुशी भी बहुत कम लोग बोलते हैं। तो सोल की क्वालिटी क्या है, वो हिसाब से सोल बोलती है। जिसने जो एक्सपीरियंस किया हुआ है लाइफ में ज्यादा, वो उस चीज की डिमांड करती है। राइट। और बहुत जनरलाइज जो टर्म में होता है वो शांति मांगते हैं, जनरल पब्लिक शांति मांगती है। स्पेशलाइज सोल जो होते हैं वो सुख और आनंद की ओर जाते हैं। क्योंकि ब्लिस देखो अल्टीमेट है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। और ब्लिस हमारे सारे चक्र बॉडी में होते हैं, इतना आपको मालूम है? हमारे बॉडी में अलग अलग चक्र है, उस पे हम अभी नहीं जाएंगे। तो हमारे बॉडी में सबसे हाईएस्ट वाला सहस्त्रार चक्र है, और सहस्त्रार चक्र का वैल्यू गुण आनंद है। ठीक है, तो वो टॉप मोस्ट है। तो ये हमारे पावर से, ये लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिए? हाँ। तो आज का छोटा सा होमवर्क रहेगा आपका, कि आपको इन वाक्यों को खुद के साथ जोड़ना है और एक सेंटेंस बनाना है। एक बनाओ, 10 बनाओ, एक तो बनाना ही है। ज्यादा बनाएंगे तो चलेगा, पर कम नहीं। एक एक तो वाक्य बनाना ही है खुद के साथ। इस वैल्यू को जोड़ के आपको वाक्य बनाना है। क्योंकि ये जब तक आप खुद के साथ नहीं जोड़ोगे, तब तक वो ज्ञान आपका नहीं होगा, वो देने वाले का ही रहेगा। जब जब आप उसको एक्सपेरिमेंट करते हो, तब वो नॉलेज आपका होगा।
मैं सिर्फ बोलती थी आंखें खोल के मेडिटेशन पॉसिबल है, तो आप बोलते थे नहीं पॉसिबल है। आज आपने क्या किया? मेडिटेशन ही था। आपने बस योग किससे लगाया? शक्कर से लगाया, आइसक्रीम से लगाया, रसगुल्लों से, या जो भी आपने खाया उससे लगाया। वो भी योग ही था। आपने कपड़े कब लिए, किसने दिए, वो सब याद किया। वो स्मृति, वो स्मरण, वो भी क्या था? योग ही था। मतलब याद, योग का हमने बहुत बड़ा ये करके रखा है। एक्चुअली बहुत बड़ी चीज नहीं है योग मेडिटेशन, सिंपल है याद। क्या हमारी याद में क्या है, हमारी स्मृति में क्या है? स्मृति शब्द बहुत सुंदर है। हमारी स्मृति में, मेमोरी में क्या है? हम किसको याद कर रहे हैं, हम कौन सी एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं? दैट इज कॉल्ड एज मेडिटेशन, नथिंग एल्स, उसको योग बोलते हैं। तो वैसे ही योग से कनेक्टेड ये सारी चीजें हैं। तो अगर ये सब चीजें हम सिर्फ सुनते रहेंगे तो वो वहीं पे रहेगी, पुराणातली वांगे पुराणात। लेकिन जब हम इसको अपने साथ जोड़ेंगे तो फिर वो हमारी होगी। तो क्लियर है होमवर्क क्यों करना है? सिर्फ होमवर्क दे नहीं रही हूं, उसका रीजन बताया। ओके, यहाँ लिखा है 7 वर्च्यूज ऑफ द सोल, वी आर व्हाट वी नीड द मोस्ट। जो हमको सबसे ज्यादा चाहिए ना लाइफ में, उसके हम हैं। थोड़ा कंसेप्ट आपको अजीब नहीं लगा कि हम इसके लिए बाहर मांग रहे हैं, पूजा व्रत हम क्या क्या कर रहे हैं? लेकिन सच क्या समझा हमको? चाबी कहाँ है? अंदर है, अपने अधिकार क्षेत्र में ही है चाबी। वो झोपड़ी उसकी खुद की है ना, गुड़िया की। तो हमारे अंदर ही है चाबी। मतलब एक्चुअली बाहर जाकर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है इन चीजों को। ये सब चीजें बाहर से भी, भगवान से भी तब मिलेगी जब हम इस पे काम करेंगे। जब हम अंदर जाएंगे, जब हम अंदर में एक एक लॉक खोलेंगे, तो एक एक चाबी एक एक लॉक को ओपन अप करते जाएगी। मतलब मेहनत की बात ही नहीं है, मेहनत सारी खुद पे ही है। क्लियर? क्लियर हो रहा है? बहुत सारी हीलिंग्स, बहुत सारे टेक्निक्स नहीं भी सीखा तो चलेगा। बस खुद के साथ बैठ के ही एक एक चीज पे भी काम किया तो वी आर डन। यस और नो? आर यू विथ मी? यस यस यस। यस। ओके, चलो। आ, 6 मिनट और लेते हैं। नहीं, खत्म, 6 मिनट ही लेना है। यस। ओके, और इन पावर को क्यों लेना है? सबसे मेन क्वेश्चन। मैंने बोला इसलिए थोड़ी लेना है। ये एक एक पावर, एक एक क्वालिटी हमारे चक्रा से कनेक्टेड है। अगर हम उनको पॉजिटिवली अपने अंदर लेते हैं और उस पे काम करते हैं तो हमारे चक्रास ओपन रहते हैं। और अगर हम उन पे काम नहीं कर पाते, कोई चीज लैकिंग है, तो जैसे 7 चक्र आप लोगों ने बचपन में वो खेला था, हमने खेला था, वो हमको एक्सपेरिमेंट देते थे, वो 7 कलर का वो बनाते थे फैन, और उसको लेके हम भागते थे। तो वो 7 कलर का फैन लेके भागते थे, तो अल्टीमेटली दूर से फैन कैसे दिखता था, कौन से कलर का दिखता था? आपने कभी चेक किया ऐसे? 7 कलर्स को एक साथ घुमाओ तो राइट। घूमते हुए कैसे दिखता है? वाइट। व्हाइट दिखता है, व्हाइट दिखता है। और उसमें से एक भी कलर कम करो तो वो ब्लैक हो जाता है। वैसे ही इन सारे वैल्यूज पे हमको अगर काम करना आ गया तो लाइफ में सारे कलर्स हैं। इसलिए बोलते हैं सतो गुणी, आपने शब्द सुना होगा। सात्विक है ये व्यक्ति, सात्विक है। ये व्हाट इज सात्विक? 7 क्वालिटीज उसने अपने अंदर रखी हुई है। सात्विक, सतो प्रधान, ये शब्द भी सुना होगा कि देवताएं सतो प्रधान होते हैं। देवताओं को सात्विक सब कुछ चाहिए। तो 3 चीजें सुनी होगी, तो ये हम बाद में सीखेंगे अगले लेसन्स में। अभी सिर्फ ध्यान में रखना, ठीक है? तो ये क्यों वैल्यूएबल है ये आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। फिर ये एक प्रोसेस हमको जरूर समझनी कंपलसरी है। ये समझ लिया तो ओके। तो हमने सोचा, सुना आज मन। तो मन क्या करता है? हमने देखा विचार करता है, इसको माइंड बोलते हैं। और माइंड के साथ साथ ये सारी चीजें कहाँ होती है उसका प्लेस दिखाया है यहाँ पे। जैसे आपने कल इंट्रोडक्शन के बारे में बताया ना, हम क्या क्या इंट्रोडक्शन देंगे, वैसे खुद के भी परिचय में मेरा नाम क्या है? सोल, सेल्फ, SELF, स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म, राइट? तो ये हमारा नाम है, हर एक का नाम है। फिर बॉडी के नाम अलग अलग है, लेकिन हर एक का नाम हमारा सोल है, परमानेंट नाम जो कभी चेंज नहीं होता। उसको दिखने में कैसे दिखता है? तो लाइट, चेतना, प्रकाश, एकदम प्योर एनर्जी। फील कर लो, मेरे बोलने के साथ साथ फील करो। दोनों आईब्रोज के सेंटर में हमारा इस बॉडी के अंदर एड्रेस है। क्योंकि सोल जो है ना, वो बॉडी में सबसे वेटलेस है, सबसे लाइट है,
सबसे हल्का है। जड़ चीजें नीचे होती है। आप भौतिकी का ज्ञान हमको है और हमने विज्ञान सीखा है। तो उसके अंदर बताया जाता है कि जो जड़ चीजें होती है वो कहाँ होती है वायुमंडल में। सबसे नीचे। हल्का वायु कौन सा है? सबसे हम्म। लाइट कौन सा है वायु? हाइड्रोजन है क्या? हेलियम, हाइड्रोजन। हीलियम। हाँ, तो हम्म। हेलियम हाँ, है। हीलियम। गुब्बारों में भरते देखो हेलियम। तो गुब्बारे कहाँ हम्म, जाते हैं? गुब्बारे को लेके वो कहाँ जाता है हेलियम? आकाश में। ऊपर ओ, जाता है। हम आकाश। कितना भी रोके उसको हमको पकड़ के रखना पड़ता है। वाई? बिकॉज उसमें लाइटनेस है। तो जो हल्की होती है चीज वो ऊपर जाती है और जो जड़ होती है वो नीचे रहेगी। देखो पानी भी हम गर्म करने रखते हैं, बहुत बार ऊपर का पानी गर्म लगता है, नीचे ठंडा ही होता है, क्योंकि गर्म होने के बाद उसके मॉलिक्यूल्स उसको हल्का कर देते हैं और वो ऊपर आ जाता है गर्म होके। बॉम्बे में कभी पानी गर्म किया होगा तो आपको उनको याद होगा। हम्म। तो हाँ, है ना, तो ये हल्की चीज ऊपर होती है। वैसे शरीर के अंदर एकदम लाइट रहने वाली चीज जो है वो बॉडी में ऊपर रहती है। ये साइंटिफिक देखो। दूसरा, स्पिरिचुअल फॉर्म में या धार्मिक फॉर्म में देखना होगा तो हम टीका कहाँ लगाते हैं? यहाँ। इधर उधर कहीं पे भी टीके नहीं लगाए हमने, यहाँ पे टीका लगाते हैं। हाथ जोड़ना है तो जोड़ के ऐसे करते हैं। भाग्य कहाँ दिखाते हैं हम? यहाँ पे दिखाते हैं। सबसे टॉप हम्म, मोस्ट प्लेस कौन सा है हमारी बॉडी में? ये है। ऊपर का, बाय द वे, अगर हम सोल को ड्राइवर है, ये बहुत बार वर्ड सुनते हैं कि आत्मा ड्राइवर है, शरीर हमारी गाड़ी है। राइट? हम्म, तो ड्राइवर कहाँ बैठेगा? उसके पास जहां कंट्रोल है वहां बैठेगा। ऑपरेटर कहाँ बैठेगा? कंप्यूटर का ऑपरेटर है वो कहाँ बैठेगा? कंट्रोल रूम के पास। हमारे बॉडी का कंट्रोल रूम कहाँ पे है? मस्तिष्क। ब्रेन, लेफ्ट और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन राइट हिस्से को कवर करता है, राइट ब्रेन लेफ्ट हिस्से को मैनेज करता है। तो ये हमारा कंट्रोल रूम है। तो इसका कंट्रोलर कहाँ बैठेगा? इसके नजदीक बैठेगा, जहां से उसको एक्सेलेटर, ब्रेक, क्लच सब कुछ नजदीक है। देखो सारे पांचों कर्मेंद्रियों में से चार पांच तो यहीं पे है, चार तो यहीं पे है। आंखें, कान, जबान, टेस्ट, नाक। सांस, ये सारी चीजें जहां पे इकट्ठा है उसके नजदीक ही ये सेंटर, एकदम सेंटर है। देखो यहां से अगर आप चीर दो बॉडी के तो दो पार्ट हो जाएंगे, जैसे जयद्रथ को चीरा चीरा था। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे सेंटर प्लेस है। यहाँ से हम सोल को फील कर सकते हैं। यहाँ पे सोल है। और साइंटिफिकली देखने जाओ बायोलॉजिकली भी, तो हमारे बॉडी में कुछ ग्लैंड्स होती है और इसमें हार्मोन कौन से ग्लैंड्स में बनते हैं आपको पता है? जनरली आजकल कुछ प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर बोलते हैं हार्मोनल इंबैलेंस है। हार्मोन्स कहाँ पे बनते हैं आपको पता है? हार्मोन सेंटर। मतलब हमको कोई चीज अच्छी लगती है, आपको अच्छा क्यों लगा? आपके मुंह में सलाइवा क्यों आया तब? क्योंकि डोपामिन क्रिएट हुआ। तो ये ऐसे हार्मोन सीक्रेट कहाँ से हुए थे तब आपके? तो हमारे बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, ये हार्मोन सेंटर है। पिट्यूटरी ये यहाँ पे है। मतलब और आपको डिटेल में बताऊं तो यहाँ से अगर आप 2.5 इंच अंदर स्केल डालो, डालना नहीं एग्जाम्पल बता रही हूँ, यहाँ से 3.5 इंच अंदर डालेंगे हम अगर, तो दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, जहाँ पे वो पॉइंट बनेगा, वहां पे वो सेंटर है। और वहां पे उस अवकाश में एनर्जी रहती है जो बॉडी को चलाती है। तो सोल का इस बॉडी के अंदर एड्रेस वो है। इसीलिए देखो जनरली एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो सोल अपने स्थान को बचा लेती है। क्योंकि हमने दूसरे वाक्य में बोला राजयोग है। राजा, इस बॉडी का राजा कहाँ बैठना चाहिए? राजा कहाँ पे बैठता है भाई? राजा की वैल्यू कब होती है? टॉप। टॉप में बैठता है। टॉप पे। अब अपने सिंहासन पर बैठता है। अगर सिंहासन। हमारे पीएम की कुर्सी चली जाए तो कौन सुनेगा उनका? तो कोई नहीं। जब राजा सीट पे होगा तो प्रजा उसका मानेगी। अभी हमारी बॉडी, हमारी लाइफ हमारा क्यों नहीं मान रही है? राजा सीट पर नहीं है। प्रजासत्ताक राज चल रहा है, प्रजा का प्रजा पर राज्य चल रहा है। राजा बोल रहा है मैं क्या करूं, मैंने बोल दिया, अरे मुझे बोलना नहीं था बोल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे मुझे सुनना नहीं था सुन लिया। मतलब राजा बोल रहा है मेरा मेरी प्रजा पे अधिकार नहीं है। तो राजा का अधिकार नहीं है, राजा उस राजा के फॉर्म में नहीं है। राजा यही नहीं जानता कि मैं मालिक हूं, राजा सोचता है मैं बॉडी हूं। इसलिए हम बोलते हैं मैं बोलते तो हम खुद को बॉडी समझ लेते हैं जिसको मिरर में देखते हैं। लेकिन जब उसको ये क्लैरिटी आ जाती है कि आई एम द किंग एंड दिस इज माय राज्य व्यवस्था, तो मैं चाहूं वैसे इस बॉडी को चलाऊं,
मैं जितना चाहूँ उतना बुलवाऊं, जब चाहिए तब इसको मौन करवाऊं, मैं जहाँ चाहिए वहां हाथ चलाऊं। मारने की अंदर से इच्छा भी हो रही है तो वो मन की इच्छा है, पर मन का मालिक मैं हूं, तो मैं नहीं हाथ चलाऊंगा, मैं नहीं जबान चलाऊंगा, मैं नहीं गलत शब्द बोलूंगा, मैं नहीं अपशब्द सोचूंगा, मैं नहीं अपशब्द सोचूंगा भी, बोलूंगा तो बाद में। तो वो आता कहाँ से है, उसका प्रोसेस है कि हमारे अगर एक्शन में कोई चीज आ रही है, देखो यहाँ पे कर्म दिख रहा है आपको, हमने किसी को मार दिया, हमने किसी को बोल दिया, हमने गुस्सा कर दिया, हम रोने लगे, वॉट एवर जो भी एक्टिविटी हो रही है वो है एक्शन। वो एक्शन आ किधर से रही है, थोड़ा रिवर्स वे में जाएंगे, क्योंकि उस एक्शन के पहले हमने, हमारे अंदर हम्म। ऑप्शंस आए थे, थॉट्स चले थे कि यार ये ऐसे कैसे करते हैं, ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मैं कम हूं क्या, मैं क्यों चुप बैठूं, मैं तो पति हूं, ऐसे कैसे मेरे सामने ये जबान लड़ा सकती है, मैं तो बाप हूं ना, मैं तो माँ हूं ना, मैंने इसको जन्म दिया, 9 महीने पेट में रखा, ऐसे कैसे मेरा नहीं सुनता है। ये सारे थॉट चले, उस थॉट्स में से इमोशंस आए, ओ माय गॉड, मैं फादर होके मेरा नहीं सुनते, मैं पति होके मेरा नहीं सुनना सुना जाता, मैं मालिक हूँ फिर भी मेरे नौकर मेरा नहीं सुन रहे, अच्छा मैं ये हूँ फिर मेरा नहीं सुन रहे, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूँ, ये सारी फीलिंग्स आ रही है अंदर। और वो फीलिंग्स हमको मोटिवेट करती है, क्योंकि किंग सोया हुआ है इसलिए, तब फीलिंग्स मोटिवेट करती है। अगर किंग एक्टिव है, जागरूक है, तो वो फीलिंग्स को कंट्रोल करेगा, अदरवाइज फीलिंग उसको कंट्रोल करेगी। फिर फीलिंग अगर एक्शन में है तो वो तुरंत निर्णय ले लेगी कि कोई बिगड़ता नहीं है, शॉर्टकट लेते हैं, शांति से कौन काम कराएगा, प्यार से बोलूंगी, 10 बार बोल के दिखाया, 11वीं बार शांति से नहीं बोलने वाला है, अब मैं गुस्सा करती हूँ, अब मैं मार के देखती हूँ, मार के देखने के बाद सामने वाला डर जाता है, फियर साइकोलॉजी काम करती है और वो काम करता है, हमको लगता है हमारा मार काम किया, हमारे मार ने, हमारे गुस्से ने काम नहीं किया, सामने वाले को शांति चाहिए थी, और उसको उसका पीस खत्म हो गया, हमने जैसे ही गुस्सा किया, हमने मारा, तो वो अपने पीस के लिए आपका काम सुनता है, वो आपके गुस्से की वजह से काम नहीं सुनता है, वो अपने पीस के ड्राइव की वजह से काम करता है। क्लियर होना चाहिए हमको। तो इसलिए हम भी अगर यहाँ पर फीलिंग्स को ध्यान में लेके निर्णय लेंगे तो हमारा कर्म अच्छा होगा। अगर कर्म बिगड़ रहा है तो उसका ओरिजिन कहाँ पे है बाय द वे, अगर हमारे कर्म हमको सुधारने हैं तो किधर जाना होगा, मन के ओरिजिन पास। मन के पास। अगर कोई बोलता है ये बुरा है, ये झूठा है, ये अच्छा है, ये ट्रस्टवर्दी है, नहीं है, ये पर्सनालिटी पे टैक्स कैसे लगते हैं, या हमारी हैबिट्स कैसे बनती है कि क्या करूं यार, ये मेरा नेचर है, हम आसानी से बोल देते दिस इज माय स्वभाव, ये स्वभाव, ओरिजिनल भाव तो जो साथ हमने सुने थे वो है, पर हम किसी चीज को भी स्वभाव बोल देते हैं। तो ये हैबिट्स, ये बनी कहाँ से, हमारी पर्सनालिटी बनी कहाँ से, फिर हम अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना चाहते तो हम कहाँ काम करते हैं, हम स्टाइलिश कपड़े पहन लेते हैं, हम फैशन स्टेटमेंट समझ लेते हैं, हम बाहरी व्यक्तित्व पे काम करते हैं, हम एक्सरसाइज करेंगे, हम प्राणायाम करेंगे, ये सब चीजें कौन सी चीज पे काम करेगी, आउटर बॉडी। चीजों पे, और बॉडी के इंटरनल आउटर चीज पे, बॉडी पे काम करेगी, पर अंदर में जो चल रहा है प्रोसेस, उस पे काम कहाँ हो रहा है। इसलिए हम कितनी भी पर्सनालिटी मैनेजमेंट की कोर्सेज करें, पर्सनालिटी चेंज ही नहीं हो रही है, मुझे कुछ हैबिट नहीं लानी है मेरे लाइफ में, वो आ ही नहीं रही है, क्योंकि उसका बेस तो यहाँ पे है। तो ये बहुत बहुत क्रुशियल चीजें समझने की, मन कैसे काम करता है, और जो निर्णय है ना, ये निर्णय लेने का प्रोसेस हमारी बुद्धि करती है। तो ये बहुत डीप चक्र है। तो ये हमारे 3 मैनेजर्स हैं, ऐसे समझ लीजिए। मैंने क्या वर्ड किया, यूज किया, हमारे, मेरे, अब मेरा बोलेंगे तो ठीक है। मैं कौन हूं, ये दिख रहा है यहाँ पे ब्लू मस्त स्टार शाइनिंग वाला, एक्चुअली हाँ। बचपन में सिखाया गया था हमको, पर समझाया नहीं गया था। आप सब ने वो पोयम बोली बचपन में, ट्विंकल ट्विंकल, बोलो सब हाँ। लोग एक बार, चलो बोल के देखते। ट्विंकल 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 लिटिल 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 स्टार। स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द यू वर्ल्ड आर सो गोइंग सो हाई। टू हाई, टाइम। लाइक अ डायमंड इन द स्काई। हमारे लिए था ये, हम इस बॉडी के अंदर वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है जो वंडरफुल है, जिसको कोई समझ ही नहीं पाया। तो वो वंडरफुल स्टार के ये 3 हैंड्स हैं काम करने वाले, मन के थ्रू, साइकी, मन के थ्रू कंटिन्यूस, देखो वहां पे लहरें चल रही है सागर की जैसे, रुकती नहीं है। तो मन का कंटिन्यूअस काम है विचार करना। आप बोलोगे नहीं मन शांत हो जाए, एक भी विचार नहीं आना चाहिए, मैं एकदम शांत कर दूंगी मेडिटेशन में, कर लो, पॉसिबल नहीं है। मन का काम है विचार करना, आप विचारों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, डायरेक्शन दे सकते हो, आत्मा का रोल उतना ही है। आत्मा बस मन को
मन के विचारों को डायरेक्शन दे सकती है। मेडिटेशन आपको डायरेक्शन देना सिखाता है। विचारों को रोकना पॉसिबल नहीं है, उस जद्दोजहद में जाना भी नहीं, बस विचारों को शिफ्ट करना है, पॉजिटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ, निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ। और जो जो विचार चलते, जो लहरें चलती है, उसमें से क्या पकड़ना है। हमारे माइंड के अंदर 40,000 से 70,000 तक थॉट चलते हैं सारे दिन में। क्लियर हो रहा है? कितने सारे थॉट्स हैं, जितने थॉट चल रहे हैं उतनी फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है। तो थकेंगे नहीं तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कभी भी ट्रेन में, प्लेन में ट्रेवल करके गए हो? हाँ। और कहीं पे भी जाते सामने वाले बोलते अरे ट्रैवलिंग करके आए, थक गए होंगे, थोड़ा रेस्ट कर लो। क्यों? आपने हाँ। प्लेन चलाई, आपने ट्रेन चलाई, या ट्रेन में भाग रहे थे आप इधर उधर? शांति से एसी में बैठ के आए, थकने को क्या हो गया? हाँ, आपने ड्राइविंग किया होगा तो थक सकते हैं, और आप पीछे की सीट पे बैठ के क्यों थक रहे हैं? क्योंकि बैठे बैठे बॉडी बैठा था, अंदर में ये जो था ना, ये कंटिन्यू इसको देखा, थॉट किया, उसको देखा, थॉट किया। जो भी कर्मेंद्रियों के थ्रू, ज्ञानेंद्रियों के थ्रू अंदर इंफॉर्मेशन गई, उस इंफॉर्मेशन पे डेटा प्रोसेस होता गया, और उस पे हम रिएक्शन देते गए, उस पे एक्शंस होते गए, फीलिंग्स आती गई, और हम कुछ ना कुछ कमेंट करते रहे, कितने लोग गंदे हैं, कितना अच्छा है, कितना ये है। तो ये सारी चीजों में हम एंगेज करते गए, तो मन की एनर्जी हमने यूज की। तो इसमें से और एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लो, हर एक थॉट एनर्जी है। मेरा हर थॉट एनर्जी है, राइट डाउन। तो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, राइट, सेव किया जा सकता है, एनर्जी बनाई नहीं जा सकती। क्लियर? तो इसीलिए हमारे मन को भी अगर थकान हो रही है तो हमको क्या करना पड़ेगा? सेव द एनर्जी, कंजर्वेटिव मोड में जाना पड़ेगा। क्योंकि जो थॉट क्रिएट हो रहे हैं उस पे ही इंटेलेक्ट, यहाँ पे तराजू दिख रहा है आप लोगों को? क्लियर? हम्म, ये तराजू मतलब निर्णय करने की शक्ति बुद्धि की, क्या सही है क्या गलत है। हम कभी भी क्या, कब बोलते हैं? सामने वाला अगर सब्जी लेने जाओ आप ये तराजू वाले के पास, तो आप कब बोलते हैं अभी ओके, अभी दे दो? हिलता रहेगा तब ले लोगे, या वो स्टेबल होगा तब लोगे उससे सब्जी? टेबल हो गए। टेबल। क्यों? क्योंकि तब वो कांटा ऊपर का सीधा हो जाता है, तब हम समझते हैं कि नाउ दिस इज ओके। वो कांटा हिलता रहेगा तो? ऐसे ही हमारी बुद्धि जब स्थिर होती है, कांटा सीधा होता है, तो हम सही निर्णय लेते हैं। अगर हम वैल्यूज और अवगुणों में ऐसे तड़ात मड़ात खेलते रहेंगे तो वो निर्णय नहीं ढंग से होता। और हमारे निर्णय और विचारों का बेस फिर से संस्कार है। मतलब ये एक लूप है। जैसे संस्कार हमारे ऑलरेडी बन गए, हमारे पेरेंट्स ने हमको जो पेरेंटिंग दिया, बचपन से हमने जो जो यहाँ पे कलेक्ट करके रखा डेटा, फिर पिछले जन्मों के भी कुछ संस्कार हमारे होते हैं। तो इन सभी का इफेक्ट हमारे जीवन में होता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज समझने की है कि हमारे संस्कार कितने प्रकार के हैं। मैं शॉर्ट में लेती हूँ 2 मिनट में, कि ये हमारे 5 टाइप के संस्कार होते हैं। एक है गॉड गिफ्टेड, दूसरे होते हैं कैरियर फॉरवर्ड, मतलब फ्रॉम पास्ट लाइफ्स। देखो आपके बच्चे, आपके खुद के सबके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को चेक करो, क्या उनमें वो सारे गुण हैं जो आपने दिखाई, या कुछ आपसे अलग भी है? ऐसे कुछ चीजें हैं जो आपने हम्म, नहीं दी उनको, आपने नहीं सिखाया। हम्म, बचपन से ही आपको कुछ उनमें ऐसी क्वालिटी दिखी जो आपने नहीं सिखाई हुई है, था ऐसे कुछ? हम्म, ऑब्जर्व किया? अच्छा। हाँ। राइट? एग्जाम्पल? ठीक है, आप सोच लो अपने अपने माइंड में। तो ये सारे आई कहाँ से फिर? अभी तो आपके पेट से बाहर आया, अभी तो आपके घर में आया है, अभी तो किसी ने कुछ बोला भी नहीं है। गर्भ में थोड़े बहुत हुए, उतने संस्कार हुए। तो ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है जैसे आपने सिखाया भी नहीं है? तो ये जेनेटिकली पेरेंट्स से मिले हुए संस्कार तो कुछ है उनके पास, आपसे भी कुछ चीजें मिली है, नाक, नक्श, चेहरा, रूप, रंग। ये आपको उनको देख के हम समझ जाएंगे कि ये किसके बच्चे हैं। या हमको देख के हमारे पेरेंट्स की जानकारी मिल जाती है, पेरेंट्स को देख के हमारी जानकारी मिल जाती है, क्योंकि जेनेटिक हम कुछ संस्कारों को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन कुछ संस्कार पहले के जन्मों से भी हम लेके आते हैं। और गॉड गिफ्टेड संस्कार, जो 7 गुण हमने सुने ना, वो ओरिजिनल है, आप में भी है, मुझ में भी है, इवन जो डॉन कहलाते हैं दाऊद इब्राहिम में भी है। लेकिन उसने उस लेवल पे एक्टिव नहीं किया। ध्यान में आ रहा है? सब में है, ये ओरिजिनल, हर सोल के अंदर ये क्वालिटीज है।
और और चौथे होते हैं कैसी कंपनी में हम रहते हैं, कौन से मित्र। आप देख लो, आज थोड़ा खुद को ऑब्जर्व कर लेना, मेरे संस्कारों में मेरे फ्रेंड्स का कितना रोल है। हम जितने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, जिन बीसी की टीम में ज्वाइन करते हैं, जिन ग्रुप्स के साथ हम रहते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप भी हम ज्वाइन कर लेते हैं, जो जिनको हम फॉलो करते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे, उनके भी हम पर इम्पैक्ट आते हैं, इन्फ्लुएंस आते हैं। और इसको बोलते हैं कंपनी कलर्स। तो हम जैसे कंपनी में रहते हैं वो भी हमको कलर करती है। और इन सब को अगर हमको ये करके हमको अभी अपनी मनपसंद अपनी हैबिट्स या अपनी लाइफ बनानी है, तो ये है न्यूली क्रिएटेड इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल संस्कार। तो ये है, इसको बोलते हैं दूसरी भाषा में विल पावर। विल पावर सुना है आपने? हाँ। मतलब जानबूझकर जो क्रिएट किए जाते हैं बैठकर खुद पे मेहनत करके, उसको बोलते हैं जानबूझकर किए हुए, एफर्टफुली लगाए हुए संस्कार। उसको बोलते हैं विल पावर। मतलब विलिंगनेस से क्रिएट की हुई पावर। खुद ब खुद नहीं आएगी, बैठना पड़ेगा। मेडिटेशन खुद ब खुद नहीं होगा, बैठना पड़ेगा। हाँ, कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिक ऐसा होगा कि आपको फील होगा, यार मुझे मेडिटेशन के लिए बुलाया जा रहा है, मुझे वो खींच रहा है। ऐसा हमको होता है, आपको भी होगा, या अभी भी होता होगा कभी कभी। और ये लास्ट है थॉट्स के टाइप्स। तो इस पे से आपको एक होमवर्क है। अ, आपको आज दिन भर में 2 2 मिनट्स के अलार्म लगाने हैं, और कल हम इससे शुरुआत करेंगे। तो उस अलार्म्स के अंदर आपको अपने थॉट्स पे ध्यान देना है। मतलब आज से पूरा दिन में बहुत इसमें नहीं जाना डीप में। आज ये है पहला एक्सपेरिमेंट है। तो आप सिर्फ सारा दिन में अपने विचारों को काउंट करने की कोशिश करना कि कितने थॉट आप पकड़ सकते हो। मैंने कितने बोला, कितने विचार चलते हैं हमारे? मिनिमम 40,000 एक नॉर्मल व्यक्ति के। लेकिन जो बहुत ओवर थिंकर है, टू मच सोचते हैं, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, जो थोड़े साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पे गुजर रहे हैं, उन लोगों के विचार 60,000 को क्रॉस कर लेते हैं, 70 तक चले जाते हैं, 80 तक चले जाते हैं। और ज्यादा हो गए तो इंसान सुसाइडल थॉट के तरफ जाता है। और फिर वही लोग इतने ज्यादा एक्सट्रीम वाले डिसीजन ले लेते हैं। क्योंकि डिप्रेशन एक्यूट हो जाता है ना, तब फिर हम काउंसलर उनको नहीं लेते हैं। डिप्रेशन के लोगों को हम चेक करते हैं, और अगर वो एक्यूट डिप्रेशन के आगे है तो हम उनको साइकेट्रिस्ट के पास भेजते हैं। वो हमारी केस नहीं होती है, क्योंकि तब उसके थॉट इतने अनलिमिटेड हो जाते हैं, उसको कंट्रोल करना आता ही नहीं। हम क्या उसको मेडिटेशन सिखाएंगे? हम उसको कुछ भी बोलेंगे वो अलग तरीके से उसको ये करेगा। इसलिए हम पहले यहाँ पे बहुत इंक्वायरी कर करके लोगों को कोर्स में लेते हैं। हम सबको एंट्री नहीं करने देते। हम 10 बार पूछेंगे कौन ज्वाइन किया, हम देखेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे। ऑनलाइन तो ज्यादा ही रिस्क हो गया है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि इस सब में से आज ये 4 टाइप के थॉट्स है, इसका क्लैरिटी नहीं होने की वजह से इंसान ध्यान में नहीं ले पाता कि मेरे थॉट किधर जा रहे हैं। तो देखो, मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ आपको, इस पे से आपको समझेगा। हमारे थॉट्स के 4 टाइप्स मेन है। दुनिया के अंदर जनरली कौन से टाइप्स माने जाते हैं? आपने सुने होंगे जनरली। कितने टाइप्स है? पॉजिटिव, निगेटिव, निगेटिव। निगेटिव। राइट। लेकिन और भी 2 टाइप्स है। अभी यहाँ पे बैठे बैठे आपको ध्यान में आ रहा होगा कि उसके स्कूल में जाना है, अब ये खत्म होने के बाद हमको ये करना है, रात को रसोई में क्या बनाना है, 10 दिनों के बाद उसके शादी में जाना है, वहां क्या पहनना है। ये सब चीजें क्या है? प्लानिंग। अगर ये हम्म। प्लानिंग नहीं करोगे आप, तो आपकी लाइफ मिस हो जाएगी। तो ये जरूरी है कि जरूरी नहीं है? क्या लगता है आपको? अगर आप प्लानिंग ही नहीं करोगे दिन भर की, तो जरूरी क्या होगा? अब मुझे भी इसके बाद स्कूल जाना है, तो मुझे क्या क्या करना है इसके बाद, मेरा पूरा सेटिंग है माइंड में। तो ये जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। जरूरी। जरूरी है। तो इसको इसीलिए नेसेसरी थॉट्स भी बोला जाता है, या प्लानिंग वाले थॉट्स बोला जाता है। तो ये भी हमारे माइंड में एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है पॉजिटिव। तो इसको हम बाद में समझेंगे। निगेटिव, जिसके अंदर हम खुद के लिए बुरा सोचते हैं और औरों के लिए अच्छा सोचते हैं। इसमें 3 टाइप्स है। जहां हम खुद के लिए अच्छा सोच रहे हैं और लोगों के लिए बुरा सोच रहे हैं, ये एक टाइप है कि मैं बहुत अच्छी हूं पर लोगों को ना अकल ही नहीं है, लोगों को तो जीने का ढंग ही नहीं है, मला पहा फुले वहा। तो उस स्टेट में क्या हो जाता है, जो खुद के लिए पॉजिटिव, दूसरे के लिए निगेटिव, तो पॉजिटिव एंड निगेटिव इज इक्वल टू निगेटिव। तो वो अल्टीमेटली उसका पर्सनालिटी निगेटिव बनेगा, क्योंकि वो इंसान बहुत ही हिटलर जैसा बन जाएगा। उसको लगेगा, मतलब उसको सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। वो कभी दूसरों को सम्मान नहीं दे सकेगा। तो उसके रिश्ते कैसे रहेंगे? अच्छे रहेंगे? नहीं। फाइनली नहीं। तो उसकी थॉट प्रोसेस निगेटिव ही कही जाएंगी, भले वो खुद के लिए बहुत पॉजिटिव है। उसके रिवर्स लेंगे।
लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव, अरे वाह राधिका कितनी अच्छी दिखती है, अरे वाह दीदी जी कितना अच्छा गाते हैं, अरे वाह पूजा के मम्मी पापा उसको कितना प्यार करते हैं ना, अरे वाह सीमा जी को कितना अच्छा हस्बैंड मिला है, कितनी अच्छी वाइफ मिली है। मेरे पास तो कुछ नहीं है। मेरे पास तो एकदम सब कुछ ऐसा ही दिया है। मेरे टाइम पे तो भगवान शायद सो गया था। पता नहीं लोगों के पास इतना कुछ कितना अच्छा है। मैं तो ढंग से बोल ही नहीं पाती, मैं तो खड़ी भी नहीं रह पाती, मैं तो ढंग से ये नहीं कर पाती, मैं तो वो नहीं कर पाता। मतलब लोगों के लिए बहुत अच्छा, और खुद के लिए एकदम निगेटिव। जनरली प्रार्थनाओं में आरतियों में यही किया हमने। तुम पूरन परमात्मा, मैं मूरख खल कामी। पॉजिटिविटी आएगी। आप बहुत हाई हाई हो, और मैं मुंह रख खल कामी एकदम डाउन। अरे एक डाउन एनर्जी और हाई एनर्जी जोड़ कैसे होगा, योग होगा ही नहीं वहां पे। आप खुद को डाउन कर रहे हो, दूसरों को अप कर रहे हो। कोई भी राजा एकदम नीचे वाले लेवल से बात करेगा? पीएम मोदी डायरेक्ट थोड़ी बात करेंगे, अपने पीए के थ्रू बात करेंगे फिर। ध्यान में आ रहा है? तो ये भी निगेटिव है। इसका भी अल्टीमेट रिजल्ट निगेटिव है, क्योंकि वो व्यक्ति डिप्रेशन में जाएगा, पेसिमिस्टिक बन जाएगा, उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसमें तीसरी अवस्था बहुत डेंजर है। जो लोग इन लेवल पे भी समझ नहीं पाते, वो लोग उस लेवल में जाते हैं, वहां पे ना खुद में कुछ दिखता है ना दूसरों में कुछ होप होती है, होपलेस हो जाते हैं वो। तो शायद प्रदीप जी ऐसी अवस्था में होगी जब उन्होंने लिखा था। क्या लिखा था उन्होंने उन्होंने प्रदीप जी ने क्या लिखा था कि आ, मतलब कोई भी अच्छा नहीं है, भगवान तूने दुनिया ही क्यों बनाई है। जिसको खुद में, कभी कभी हम ना खुद में जीने की इच्छा नहीं होती, हम दूसरे के लिए जी लेते हैं। कभी कभी दूसरों के लिए नहीं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं मेरे लिए जीता हूं यार, तो भी इंसान जी लेता है। लेकिन जब उसको होप ही नहीं है, खुद के अंदर भी कुछ अच्छा नहीं दिखता, खुद में भी सब बुराइयां बुराइयां दिखती है, और दूसरे के लिए भी सारे बुरे थॉट्स है, दूसरों की भी बुराइयां उठा रहा है वो दिन भर, तो वो व्यक्ति बहुत पेसिमिस्टिक बन जाता है, और उनको सुसाइड की बहुत ज्यादा शक्यताएं होती है। इसलिए कभी भी अपने घर में जो भी लोग हैं, सबके बार बार सबके साथ डिस्कशन करो, बातें करो, अपने बच्चों के साथ बार बार बातें करो, कि कभी भी वो इस स्टेट में नहीं जाने चाहिए। उनका सेल्फ एस्टीम हाई करना मतलब उनको खुद के बारे में भी अच्छी क्वालिटी समझाना, और नहीं है तो जानबूझकर रोज रट्टा मार लो वो सातों गुणों के साथ, खुद को जोड़ लो रोज, तो आपकी एनर्जी हाई हो सकती है। और लोगों के बारे में भी यही सोचना है। तो इन सब की हम प्रैक्टिकली रोज एक एक एक्टिविटी के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो आज का होमवर्क है आपका। और चौथा टाइप का है वेस्ट थॉट्स, जहां पे हम या तो पास्ट का सोचते हैं बहुत ज्यादा, या तो फ्यूचर में चले जाते हैं, प्रेजेंट में टिकते ही नहीं है हम। या तो पहले क्या हुआ मेरे साथ वो सोचते बैठते हैं, या तो आगे क्या होने वाला है उसकी चिंता में रहते हैं। प्लानिंग करना इज डिफरेंट, लेकिन ओवर प्लानिंग करना, मतलब एक व्यक्ति बैठा था बहुत बोर होके, उनको पूछा गया था क्यों ऐसे बैठे हो सेठ जी आप, आपके पास तो इतना सब है। अरे मेरी 7 पीढ़ियों की तैयारी हो गई है, मेरी 8वीं पीढ़ी कैसे खाएगी उसकी चिंता है। दिस इज वेस्ट। और इसका नाम ही वेस्ट है, क्योंकि इसमें, क्योंकि आपको पहले बोला गया था जो आपने लिखा सेंटेंस, हर विचार एक, क्या लिखा है एनर्जी। आपने, एनर्जी है, एनर्जी। एनर्जी। ऊर्जा है। तो अगर मैं विचार ऐसी चीजों में डालूंगी तो एनर्जी क्या होगी? जो मेरे हाथ में नहीं है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, पास मेरे कंट्रोल में। राधिका ने मुझे परसों बहुत 10 साल पहले बहुत बुरा ट्रीट किया था, क्या मैं अभी जाके टाइम मशीन से चेंज कर सकती हूँ? मेरे पास एक ही ब्लेसिंग्स दिए भगवान ने भूलने की, या तो मैं भुला दूं या तो उसको माफ कर दूं। आइदर फॉरगेट और फॉरगिव, एटलीस्ट फॉरगिव। और या तो फिर फ्यूचर के बारे में। तो ये दोनों के अंदर अगर हम अपनी एनर्जी डालते हैं तो कहते हैं पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, एंड वी आर वेस्टिंग अवर ऑस्पिशियस प्रेजेंट। प्रेजेंट का दूसरा मीनिंग होता है गिफ्ट। वी आर मिसिंग अवर ऑस्पिशियस प्रेजेंट इन दिस हिस्ट्री एंड मिस्ट्री। तो परमात्मा से मिला हुआ ये प्रेजेंट बहुत अच्छा एक गिफ्ट है, प्रेजेंट है हमारे लिए। हम उसमें रहना भी सीख जाए ना, तो भी हम, चलो पॉजिटिव नहीं और नहीं, लेकिन हम कम से कम इसको, आजकल इसलिए लोग माइंडफुलनेस की बहुत प्रैक्टिस करते हैं। हाईएस्ट फॉर्म नहीं है, पर माइंडफुलनेस की वजह से कम आप वर्तमान में तो आते हो, वेस्ट से तो बच जाते हो। तो ये 4 टाइप के थॉट्स हैं। जैसे थॉट्स वैसी एनर्जी होगी आपकी। मतलब आप इसमें से जो भी करोगे पॉजिटिव अगर सोचोगे, वो तो हम इस पे काम करने वाले पूरे कोर्स के थ्रू हम समझते जाएंगे पॉजिटिव किसको बोलते हैं। लेकिन पॉजिटिव थॉट अगर हम करेंगे तो हमारी एनर्जी अप होती है, इसमें एनर्जी बढ़ती भी है। एनर्जी बनाई नहीं जा सकती बोलते हैं, पर पॉजिटिव थॉट में एनर्जी बढ़ती भी है, और नेगेटिव थॉट में एनर्जी घटती है, माइनस में जाती है। वेस्ट थॉट में एनर्जी वेस्ट होती है, और प्लानिंग के थॉट में एनर्जी इन्वेस्ट होती है। क्लियर?
तो आपको आज दिन भर में बस इस पे ध्यान देना है कि थॉट कितने मैं काउंट कर पा रही हूँ, कितने थॉट्स को मैं पकड़ पा रही हूँ, इतना ही कोशिश करेंगे। इससे और अच्छी एक्टिविटी हम कल स्टार्टिंग में लेंगे। ओके, थैंक यू। कुछ सवाल है तो पूछ सकते हो यहाँ पे, या ग्रुप में भी पूछ सकते हो। यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी थैंक यू। मच, आपका सेशन थैंक बहुत यू। ही बढ़िया था। थैंक यू, थैंक यू। और आज का पहला सेशन था, ये बेस है, कभी नहीं भूलना। थैंक यू, थैंक यू।